बोलो भारत माता की जय। आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। क्यों इस दिन का इतना महत्व है, तो चलिए आज मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। ये तथ्य जानकर आप सब भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को बड़ा गर्व होगा। भारत के इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। राजपूताना जिसका अर्थ है हुआ हमारा राजस्थान प्रदेश, जहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में, राजस्थान के इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मेवाड़ का नाम सुनते ही हर एक राजस्थानी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। हर एक राजस्थानी का जो सीना है वो बड़े गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिसके इतिहास में गौरव, बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और इसी कड़ी के अंदर हिंदुआ सूरज के नाम से प्रसिद्ध वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने आज ही के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, इस वीर प्रसूता भारत भूमि के अंदर जन्म लिया। सवाल अब यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि महान हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, तो महानता की परिभाषा क्या है। आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और हमारे महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो इसके कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया। उन्होंने उन लोगों को महान बताया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत के अंदर धर्मांतरण किया और भारत देश का मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। अकबर ने रूपमती के लिए मालवा, निमाड़ को खून में डुबो दिया था। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी विदेशी और इन मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं की। अपने देश और धर्म की स्वाधीनता के लिए इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं आज, कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना है। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजाओं महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद दुष्ट अकबर कभी भी हमारे महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी संवत के अनुसार होता है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार उनका जो जन्म जयंती उत्सव है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और उनकी माता का नाम रानी जीवंत कुंवर, जिन्हें जयवंताबाई के नाम से भी जाना जाता है, थे। वे महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी लोग कीका के नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, जिन्होंने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। जो ज्येष्ठ पुत्र उदय है उसे ही गद्दी दी जाती है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे पुत्र को गद्दी दे दी थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर
महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी। राज्य सीमा मेवाड़ थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से महाराणा प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्वविख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फीट गहरे दरिया से कूदकर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगल जंगल भटकते हुए तृणमूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इराकों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को कभी भी बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में कैलाशपुरी में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बाबा अरावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग जी की मूर्ति की स्थापना की। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से ही उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में अंत हुआ। उसके बाद महाराणा उनके राज्य की सुविधा में जुड़ गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी झावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था। उनकी लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष या परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। वह एक था जो अपने कुरु साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप थे जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि वे हृदय से महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और महाराणा प्रताप और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा कोई वीर नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुनकर अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए और अपना पूरा जीवन बलिदान देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और देशभक्त स्वामी भक्त को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलिए भारत माता की जय।